जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है 15 डेज़ बचे हुए हैं आर के लिए। तो आपको हिंदी में 8 छुपाना है, तो इसको रिवीजन काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने जो घटना चक्र है, घटना चक्र का जो हिंदी का PYQ दिया है, सारे PCS और RO का अभी तक जितना एग्ज़ाम हुआ है अपने यूपी में, वो सारे एक जगह मैंने क्या कर दिया है। जो टफ़ वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आज वो हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें वही सारी चीज़ें हैं जो टफ़ तरीके की होती हैं, उसको डील करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे बिना पलक झपकाए उसको क्या बोलते हैं? निर्निमेष बोलते हैं। निर्निमेष बोलते हैं। उत्तराधिकारी से प्राप्त धन रिक्त होता है। उत्तराधिकारी से प्राप्त वाला धन क्या होता है? रिक्त होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति या संस्था की आधिकारिक संपत्ति को क्या बोलते हैं? परिसंपत्ति बोलते हैं। कम बोलने वाला मितभाषी, जो कम बोलता है उसको मितभाषी बोलते हैं। किसी वस्तु की अदला बदली करने वाला का मतलब क्या होगा? अवियम। क्या बोलते हैं? अनियम बोलते हैं। ठीक है, अनियम बोला जाता है। जो अनुमान करने योग्य हो उसको अनुमेय बोलते हैं। अनुमेय। ठीक है, किसी के प्रति आस्था रखने वाला क्या बोलते हैं? आस्थावान होता है। किसी के प्रति आस्था रखने वाले को आस्थावान बोलते हैं। ठीक है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, ये आपका जिगीषु बोलते हैं इसको। जो जीत लिया गया हो उसे विजीत बोला जाता है। जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके उसको दुर्निर्वार बोलते हैं। क्या? दुर्निर्वार बोलते हैं। स्त्री के वश में रहने वाला जो पुरुष होता है उसको बोलते हैं स्त्रीण बोलते हैं। स्त्रीण। जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत बोलते हैं। जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत बोलते हैं। राजपत्र में प्रकाशित हुई सूचना अधियाचना कहलाती है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक जो आदेश होता है उसको अध्यादेश बोलते हैं, क्योंकि आदेश है अध्यादेश। शासन द्वारा जारी किया गया कानून अधिनियम होता है। ठीक है, कोई भी शासन द्वारा जारी कानून को अधिनियम बोला जाता है। ठीक है, नई ब्याही हुई जो स्त्री होती है उसको नवोड़ा बोलते हैं। ठीक है, नवोड़ा। जो वियोग की कल्पना से दुखी हो उस क्या बोलते हैं? प्रवत्पालिका। ओके, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है तो सॉरी फॉर दिस। प्रवत्स या पातिका, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसको क्या बोलते हैं? प्रोषित पतिका बोलते हैं। प्रोषित पतिका, जिसका पति बाहर चला गया हो, विदेश चला गया हो, उसको प्रोषित पतिका बोलते हैं। जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो उसको आगत पतिका। आगत मतलब आना, पति मतलब पति। ठीक है, पैर से सिर तक को बोलते हैं आपाद मस्तक। ठीक है, पाद मतलब क्या होता है? पैर होता है, तो आपाद मस्तक यानी पैर से सिर तक। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही। अनुचित बात करने के लिए जो अड़ता है उसको दुराग्रह बोलते हैं। आदि से अंत तक आद्योपांत बोलता जाता है। समुद्र की आग को बोलते हैं बड़वानल। ओके, जंगल की आग को बोलते हैं क्या? हवानल। ओके, हवानल बोलते हैं जंगल की आग को। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस बोला जाता है। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न हुआ पुत्र को औरस बोला जाता है। वह शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो जिसको जरायुज बोलते हैं। जरायुज। ओके, ये आप देख सकते हैं। विवाहोत्तर संबंध से इतर जो संतान होता है उसको जारस बोलते हैं। यानी विवाह के संबंध से जो संतान उत्पन्न होता है उसको जारस बोलते हैं। जो अचानक आँख से ओझल हो गया हो अंतर्धारण बोलते हैं उसको। अंतर्धारण बोलते हैं। जो बाएं हाथ से सदा हुआ उसको सब्यसाची बोला जाता है। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने वाला शक्ति उसको तितिक्षा बोला जाता है। तितिक्षा। तैरकर पार करने
की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं तितिर्षु। ओके, तैरकर पार करने वाले को। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसको दुर्निवार बोलते हैं, दुर्निवार। ठीक है, जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्मेध बोलते हैं। जो अनुभव के योग्य हो उसको सर्वेद बोलते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सके उसको अस्थावर बोलते हैं। खाना जब सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसको सदावर्त। जैसे खाना जहाँ सदैव मुफ्त में दिया जाता हो उसे सदावर्त बोलते हैं। जिस पर आक्रमण हो आक्रांता कहा जाता है। जिसे कठिनता से जीता जा सके उसको दुर्जेय बोला जाता है। लौटकर आया हुआ को क्या बोलते हैं? प्रयागत बोलते हैं, प्रत्यागत बोलते हैं। जिसका विवाह न हुआ हो उसको अपरिणित बोलते हैं। जिसे दूर करना कठिन हो उसको दुर्निवार बोलते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को क्या बोलते हैं? दुर्भिवांधी। ओके, दुर्भिवांधी। ठीक है, दुर्भिसंधि। ओके, दुर्भिसंधि। किसी को हानि पहुंचाने के लिए होने वाला जो गुप्त कार्रवाई है उसको दुराभियोजन बोलते हैं, दुराभियोजन। जिसे या जिसका पार पाना कठिन हो। ठीक है, जिसे या जिसका पार पाना कठिन है उसको दूरतिक्रम बोलते हैं, दूरतिक्रम। जिसे पार पाना कठिन है उसे दुर्दिगम बोलते हैं। पार उतरने की क्रिया या भाव को उत्तरण बोला जाता है। खोज करने वाला अन्वेषण होता है। वह कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसको देख लेते हैं, क्या बोलते हैं? वाग्दत्ता बोला जाता है। ठीक है, वाग्दत्ता बोला जाता है, ये याद देख सकते हैं। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने वाला जो रस्म होता है वागदान होता है। ठीक है, मदिरा पीने का जो प्याला होता है चषक होता है। जो जोता या बोया ना गया हो उसे अकृषित बोला जाता है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्थानों को विद्याध्ययन करने के लिए उपरांत में विदाई दी जाने वाली थी उसको समावर्तन बोलते हैं। ठीक है, समावर्तन। पक्ष की पहली तिथि को क्या बोलते हैं? प्रतिपदा बोलते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को मिताहारी बोला जाता है। ठीक है, और साथ में जो अपने पद से हटाया गया हो उसे पदच्युत बोलते हैं, पदच्युत। ओके, जिसे हृदय पर आघात किया गया हो मर्माहत। गुरु को समीप रखने वाला क्या होता है? अंतेवासी बोलता है। ठीक है, आधी रात का समय निश्चित होता है। साध्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्तों में उपयोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय बोला जाता है। ठीक है, पाथेय। शक्तिशाली, दयालु, शांतवीर और योद्धा नायक को क्या बोलते हैं? धीरोदांत बोलते हैं। ठीक है, धीरोदांत। रंगमंच में के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसको नेपथ्य बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। हवन में जलने वाली लकड़ी सुविधा होती है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानीन बोलते हैं। ठीक है, जिसे पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत्य बोला जाता है। ठीक है, अपत्य। जिसे पुरुष की पत्नी के साथ नहीं है विपत्निक। ओके, विपत्निक बोला जाता है। मरने की इच्छा रखने वाला को मुमूर्षा बोला जाता है। जिस पर विश्वास किया गया है वो विश्वस्त बोला जाता है। जिसका रोकना कठिन हो उसको दुर्निवार बोला जाता है। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत बोला जाता है। अपना पेट भरने वाले को कुच्छी भर बोला जाता है, कुच्छी भर। ओके, जो अपना पेट भरता हो। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति को कृतार्थ बोला जाता है। गिरा हुआ को अतीत बोलते हैं। जमीन पर गिरा हुआ को लुंठित बोलते हैं, लुंठिन। ओके, जो तुरंत कोई व्यक्ति सोच ले उसको क्या बोलते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं। जो तुरंत कोई व्यक्ति युक्ति सोच ले। ठीक है, दोपहर के सूर्य को मार्तंड बोला जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आप देखेंगे जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत बोला जाता है। जिसे दूर करना कठिन हो उसको दुर्निवार बोला जाता है। ठीक है, जिसे नियंत्रण करना कठिन हो इससे
क्या बोलता है, दुख गृह करना, दुर्व गृह करना बोला जाता है। जिसे वश में करना दुष्कर हो उसे दुर्दम में बोला जाता है। जिसे भरना कठिन हो, जिसे भरना कठिन हो उसको क्या बोलता है, दुष्पुर बोला जाता है। ठीक है, दुष्पुर बोला जाता है जिसे भरना कठिन हो। नेक्स्ट आपका, जो बात वर्णन से परे हो वर्णन निहित बोलते हैं। ठीक है, वर्णन निहित बोलते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए क्या बोलते हैं, आकाश वृत्ति बोला जाता है। ठीक है, आकाश वृत्ति, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ना हो आकाश वृत्ति बोला जाता है। ठीक है, अनिश्चित जीविका और जिसका जीविका कुछ ठीक ना हो उसको बोलते हैं आकाश वृत्ति। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को वाक्याव्य बोलते हैं। जिस पर हमला न किया गया हो उसे अनाक्रांता बोलते हैं। अनाक्रांत, जो मंद जाति से काम करता हो उसे मंथर बोलते हैं। 17 अक्षरों के वर्णवृत्ति का नाम को क्या बोलते हैं, मंदाक्रांत बोलते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसको क्या बोलते हैं, उनको किम कर्तव्य विमुक्त बोला जाता है। संध्या या रात्रि के बीच का समय को होता है उसको गोधूली बोला जाता है। बिना पलक गिराए हुए को क्या बोलते हैं, अनिमेष बोलते हैं। ठीक है, अनिमेष। जो सो करने योग्य न हो उसे असोच्य बोलते हैं। ठीक है, जो घुटने तक बाह वाले को क्या बोलते हैं, अजानुबाहु बोलते हैं। ठीक है, अजानुबाहु। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अतीन्द्रिय बोलते हैं इसको। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे अतीन्द्रिय बोलते हैं। दोस्तों ये आप 1.5x पे देख लीजिएगा, नहीं तो 1.2x पे, क्योंकि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं, प्रियवंदा बोलते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय बोलता है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसको दुर्गेय बोलते हैं। जो कठिनाई के समय में आता हो दुर्बोध बोलते हैं। अन्य के संबंध में रखने वाला अन्योन्य संबंधी बोलते हैं। ठीक है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु बोलते हैं। कही हुई बात को लेकर बार बार कहना उसको पुनरावृत्ति बोलते हैं। अपने मत को मांगने वाला आत्ममीमत बोलते हैं। ठीक है, आत्ममीमत। अपने वश में रहने वाला स्वयं वश्य बोलते हैं। परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति, परंपरा से सुना हुआ इसको क्या बोलते हैं, अनुश्रुति बोलते हैं। जो पृथ्वी से संबंध है उसको पार्थिव बोलते हैं। भूमि से उत्पन्न भूमिज। जो स्वयं से उत्पन्न हो उसको स्वयंभू बोलते हैं। स्वयंभू बोलते हैं, स्वयंभू सॉरी। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसको दुर्बोध बोलते हैं। इंद्रियों द्वारा न जा सके, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको अगोचर बोलते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको सधवा बोलते हैं। जिस स्त्री का पुत्र व पति न हो अवीरा बोलते हैं उसको। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको अधीयूरा बोलते हैं। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो कृपण बोलते हैं। पति द्वारा छोड़ दी जाने वाली स्त्री को परित्यक्ता बोलते हैं। वह लड़की जिसका विवाह होने की हो उसको वैवाहिकी बोलते हैं। नीले रंग का कमल इंदिवर होता है। सफ़ेद रंग का कमल पुंडरीक कहलाता है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्य प्रसूत बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे स्वयं से उत्पन्न होने वाला को क्या बोलते हैं, स्वेदज बोलते हैं। पसीने से उत्पन्न वाले शब्द को भी स्वेदज बोला जाता है। जो मांस नहीं खाता उसको निरामिष बोलते हैं। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो सदावर्त बोलते हैं। इसे समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको दुर्भिक्ष बोलते हैं। जिस समय मतलब बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको दुर्भिक्ष बोलते हैं।
जिसे वश में करना कठिन है उसको दुर्धर्ष बोलते हैं। ठीक है, दुर्धर्ष बोलते हैं। जो सब कुछ उधार से देना चाहता हो उधारदाता बोलते हैं। उधारदाता। ओके, उधारदाता। जो उदारता दिखाता उदार्य बोला जाता है उसको। जिस पर विश्वास किया गया उसको विश्वस्त बोला जाता है। ऐसे ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसको खगास्त्र बोलते हैं। जिसके समान दूसरा कोई ना हो अनन्य बोला जाता है। जो दिए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ बोला जाता है। जिससे कार्य करना सिद्ध हो चुका हो उसको कृत कार्य बोला जाता है। नेक्स्ट आपका जो अवश्य होने वाला हो उसको अवश्यम भावी बोला जाता है। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना यह आपका छिंद्रान्वेषी बोला जाता है। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो, ओके, उसको वाग्दत्ता बोलते हैं। जिसे वेतन न मिलता उसको अवैतनिक बोला जाता है। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ किया जाता हो, ठीक है, उसको तकावी बोलते हैं। ठीक है, तकावी। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो पदीन बोला जाता है। जिसको छोटा इसे छोड़ा नहीं जा सकता उसे क्या बोलते हैं, अत्याज्य बोला जाता है। जहाँ आबादी न हो निर्जन बोला जाता है। जो नीतिवान हो उसको नीतिज्ञ बोला जाता है। जो पहले कभी सुना ना गया हो अश्रुतपूर्व बोला जाता है। भविष्य में होने वाला भवितव्य बोला जाता है। जिस पर सिर का बाल ना हो खलवाट बोला जाता है। कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर बोला जाता है। जिससे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसको क्या बोलते हैं, कूपमंडक बोलते हैं। सॉरी फॉर दिस। तो क्या बोलते हैं, कूपमंडक बोलते हैं। ठीक है, कूपमंडक। नेक्स्ट आपका बहुत तेज चलने वाला को द्रुतगामी बोला जाता है। द्रुतगामी। जिस स्त्री के एक संतान होकर कोई दूसरा संतान नहीं हुई उसको काक बंध्या बोला जाता है। जो पुरुष कायर या कुत्सिक है उसे कापुरुष बोला जाता है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता ये क्षमिता बोला जाता है। जिसका तेज नष्ट हो गया उसको तेजोहत या श्रीहत बोला जाता है। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो अत्यंज बोला जाता है उसे। बालक से वृद्ध तक सभी क्या बोलते हैं, अबाल वृद्ध बोला जाता है। ऋषि का कहा हुआ वचन आर्ष वचन होता है। जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु बोला जाता है उसे। हाथ जोड़कर प्रमाण की मुद्रा अंजलिबद्ध बोला जाता है। ठीक है, जो वश में न हुआ हो उसे अनायत बोला जाता है। जो वश में नहीं हुआ हो। बिना हल जोते उगने वाली फसल को अकृष्ट पच्चा बोला जाता है। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो अकृष्ट पूर्वा। जो घबराने वाला न हो अकातर बोलते हैं उसको। अकातर। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले अप्रस्तुति बोला जाता है उसे। अप्रस्तुति। जिसे मारना उचित न हो उसे क्या बोलते हैं, अबद्ध बोला जाता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको अज्यूडा बोलते हैं। अज्यूडा। ओके। जिसके अंदर अर्थ भरा हो अर्थ गर्मित बोला जाता है। मृतक का अंतिम जो क्रिया होता है उसको क्या बोलते हैं, अजातश्मश्रु। ओके, अजातश्मश्रु। ठीक है, अजातश्मश्रु बोला जाता है। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो अजातश्मश्र बोला जाता है। अजातश्मश्र बोला जाता है। जो कार्य अवश्य होने वाला हो अवश्यम भावी उसको बोलते हैं। अवश्यम भावी बोला जाता है। जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो आगम रहित। ओके। हाथ जोड़कर प्रमाण की मुद्रा अंजलिबद्ध बोला जाता है। केवल पेट भरने वाला कुछ ही भर कहा जाता है।
कर्म में बाधा डालने वाला को कर्मोपदात बोलते हैं। ठीक है, कर्मोपदात। ठीक है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने पूरा PYQ करा दिया, जो आपका देखे होंगे, जो हिंदी में आपके लगभग 450 के आसपास शब्द दिए हैं PYQ वाले, प्लस मैं जो लास्ट के दिए हुए हैं कुछ मुख्य जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने करा दिया। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू। जय हिंद। टेक केयर।